Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9 National Book Foundation. We are going to start our numericals of deformation of solid chapter, and these numericals would appear in short questions, and total दो तीन numerical हैं, we try to complete within 7 to 8 minutes. So you have to learn about इसके मतलब सीखें आसान सा फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है, हम पढ़ के आ चुके हैं f इक्वल्स टू के एक्स, उसी फार्मूले से तकरीबन न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। थ्योरी आपके पास स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा, मैंने पिक्चर ली हुई है और वहां से समझा के बस सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन डेटा लिखूंगा एंड द स्टोरी हैज बीन क्लोज। ठीक होगा। फिर इसके बाद कहता है अ स्प्रिंग विद अ कांस्टेंट ऑफ 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमेशा के से लिखते हैं, कितना है 150 न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स। ठीक है जी, एक फोर्स उसको खींचा गया। इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड, और स्प्रिंग एक्सटेंड कितना हो, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग को लिखा जाता है 0.04 मीटर, किससे लिखा जाता है एक्स के साथ। कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू द स्प्रिंग एंड व्हाट वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स बाय डबल। फोर्स जब डबल की गई, पहले फोर्स तो निकाल लेते हैं, हमने पहले क्या निकालना है, सिंगल फोर्स। F इज इक्वल टू व्हाट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं F इज इक्वल टू के, एक्स होता है, के की वैल्यू आपके पास है 150, x की वैल्यू 0.04, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.04 व्हिच इज इक्वल टू फोर्स आपके पास आ जाएगी 6 न्यूटन। फिर वो कहता है फर्ज करें कि अगर k की फोर्स को आपने डबल कर दिया, फोर्स को अगर डबल कर ले तो क्या हो जाता है, फोर्स का मतलब डबल करने का 2f, तो 2 को मल्टीप्लाई 6 करा दें व्हिच इज इक्वल टू 12। कहता है फर्ज करते हैं, इसको f प्राइम का नाम देते हैं कि फोर्स डबल कर दें तो फिर ये एक्सटेंशन कितनी होगी, हमें अब x निकालना है। तो x इसके इक्वल आ जाएगा f ओवर k के। तो f मेरे पास नया क्या आ गया है 12, और x कितना है, k कितना है 150, 12 ओवर 150 आपने डिवाइड करवाना है, 12 डिवाइड बाय 150 करेंगे तो अब आपके पास जो नई एक्सटेंशन आ जाएगी 0.08 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज गौर करें, पहले फोर्स आपके पास कितनी थी 150, तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी थी, पहले आपके पास फोर्स जब आपने निकाल लिए तो 6 न्यूटन की फोर्स थी। जब हमने फोर्स डबल की, जब पहले फोर्स 6 न्यूटन थी तो एक्सटेंशन 0.04 आपके पास मीटर थी, लेकिन जब फोर्स को डबल किया गया तो एक्सटेंशन मजीद ज्यादा बढ़ चुकी है, 0.08 मीटर हो गई है। और फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द स्प्रिंग, इसके मैग्नीट्यूड भी निकालें फोर्स के जो आपके पास है। तो आपके पास फोर्स के मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आ चुके हैं, एक आपके पास ये है 6 न्यूटन है और एफ प्राइम आपके पास 12 न्यूटन आ चुकी है। तो यही बात हमें फाइंड आउट करनी थी। दूसरा न्यूमेरिकल लिखता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग है द स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी है सर 200 न्यूटन पर मीटर। टू फोर्सेस आर अप्लाइड टू सेपरेट इन टू फोर्सेस आर अप्लाइड to the spring in a separate experiment. The first force extend the spring by 0.05। अच्छा जी, पहले आपके पास दो एक्सटेंशन आई है 0.05 मीटर एक है, और दूसरी एक्सटेंशन x2 का नाम दूंगा और क्या 0.08 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड बोथ फोर्सेस, दो फोर्सेस निकालनी, F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सादी सी बात सर, F इज इक्वल टू k, x वाला ही फार्मूला लगेगा, तो F1 विच इज इक्वल टू k, स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम है, k x1, पहले x1 निकाल देंगे, k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी 200, x1 कितना 0.05, 200 मल्टीप्लाई 0.05 आपके पास 10 आ जाता है। तो F2 इज इक्वल टू k x2, k की वैल्यू 200, x2 की वैल्यू आपके पास 0.08 गिवन है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया 200 को 0.08 के साथ तो आपके पास आंसर आ गया 16 न्यूटन। दोनों फोर्सेस हम निकाल चुके हैं, एक 16 न्यूटन की फोर्स आई है और F1 आपके पास 10 न्यूटन की आई है। ठीक है, और साथ एक और बात भी लिखता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बोथ फोर्सेस हमने निकाल दी। आल्सो कंपेयर द फोर्सेस, फोर्सेस को कंपेयर भी कर दो, सादा सा काम सर, रेशियो ले लेंगे F1 ओवर F2। F1 आपके पास कितनी आ गई 10, F2 आपके पास 16 है, या आपकी बुक कहां से 10 और 16 लिखेगी, अगर कटिंग की हुई है तो 5:8 या 5/8, या आप इसको डिवाइड करें तो गालबन ये 0.625 बनता है। ये दो न्यूमेरिकल हो गए। तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे कहता है स्प्रिंग स्ट्रेचेस 0.02 मीटर। तो x आपके पास कितना है, जब भी स्ट्रेचनेस शो होगा तो उसको x से ही लिखना है 0.02 मीटर। फोर्स आपके पास कितनी है, फोर्स कितनी न्यूटन की अप्लाइड हुई है 5 न्यूटन की। एंड फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आसान सा काम है। और अगली चीज क्या निकालनी है, इफ द सेम स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय द अमाउंट ऑफ, अगर फिर आप एक तो x1 गिवन है, फिर आपके पास दूसरा x गिवन है, ये सॉरी इसको x देते हैं, इसको x प्राइम का नाम देते हैं। दोबारा उसने कहा जी फोर्स लगाएगी तो 0.06 स्ट्रेचनेस ज्यादा होगी। जब स्ट्रेचनेस ज्यादा होगी तो फिर आप f प्राइम नई फोर्स भी निकालें। तो पहले तो हम
हमें पता है फिर इक्वल टू के एक्स, तो के निकालते हैं, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, एफ की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 0.02, 5 डिवाइड बाई 0.02 करेंगे, डिवाइड करेंगे, करवा के देख लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे ख्याल से 250 आता है, यहाँ पे आंसर यही गिवन है। और फिर इसके बाद अब मैंने नई फोर्स निकालनी है, एफ प्राइम इक्वल टू के एक्स प्राइम, तो के आपके पास आ चुका है कितना 250, एक्स प्राइम कितना 0.06, तो फोर्स आपके पास 250 ज़र पे 0.06 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी आपके पास 15 न्यूटन, मेरे ख्याल से आपके पास नई फोर्स आ जाती है। और यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्टेड बाय द स्लेव हैंडल, तो आपने फोर्स आपने निकाल दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट 250 आ गया और फोर्स आपको भैया आ चुकी है। तो ये तीन ही न्यूमेरिकल आपके इसके हैं। जो चौथा न्यूमेरिकल है लोड एक्सटेंशन, ये आपने ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है उस के बाद, तो आप उसको ग्राफ को देख लीजिएगा। तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए इनफ है, ग्राफ को आप लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, अगर आता भी है तो कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे करवाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसके बगैर ही ओके कर दिया जाए। तो तीन न्यूमेरिकल्स आपको कवर अप करने चाहिए, तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।